सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे। भगवान श्री राम के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें एक अश्व छोड़ा जाता है जिसको लवकुश ने पकड़ लिया था, उस कथा को हम सब जानते हैं। लेकिन श्री नावाजी कृत भक्तमाल के अंतर्गत एक अद्भुत कथा आती है जिसमें ये वर्णन है कि लवकुश से पूर्व वह घोड़ा भगवान श्री राम के एक भक्त के द्वारा पकड़ा गया था, जिन भक्त का नाम था सुरथ। उन भक्त सुरथ की कथा भक्तमाल के द्वारा आज हम सुनते हैं और आज की इस कथा को सुनने से पूर्व हमारे हर वीडियो की तरह इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के भी आप जय श्री कृष्ण लिख करके श्री ठाकुर जी के चरणों में अपनी उपस्थिति अवश्य दें। अहम भक्त पराधीनु। भगवान ने श्रीमद् भागवत में स्वयं कहा है कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। भक्तैर भक्तजन प्रिय। मुझे मेरे भक्तजन बहुत ही प्रिय हैं। भगवान कहते हैं मैं हूं भगतन को दास और भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान अपने भक्तों को अपने सिर पर स्थान देते हैं, अपने मस्तक पर विराजमान करते हैं। भगवान के लिए भगवान के भक्त ही सर्वस्व हैं और इसीलिए भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, यानी कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूं और मुझे स्वतंत्र नहीं होना, बल्कि मैं भक्तों के अधीन होकर के ही बड़ा प्रसन्न रहता हूं। मुझे मेरे भक्तजन अति प्रिय लगते हैं। भगवान के द्वारा यही कहा गया है कि मैं अपने भक्तों का दास हूं। मुझे मेरे भक्त हर प्रकार से बांध लेते हैं और जैसा वो मुझे नाच नचाते हैं मैं वैसे ही नाचता हूं। नाना भांति नचायो। भगवान ने स्वीकारा है कि मुझे मेरे भक्तों ने जैसे नचाया वैसे मैं नाचा हूं, क्योंकि वो अपने भक्तों के अधीन है। भगवान स्वतंत्र नहीं है, भगवान भक्तों के अधीन है। जिस प्रकार जीव स्वतंत्र होना चाहता है उसे स्वतंत्रता नहीं मिलती, उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों के अधीन होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने अधीन करने वाले भक्त बहुत कम मिल पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अहम भक्त पराधीनो। भगवान ने कहा है कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। ऐसे ही एक भक्त की कथा भक्तमाल के माध्यम से आज हम सुनेंगे, जिनका नाम है सुरथ, जो कि कुंतलपुर के राजा थे। बड़े ही परम प्रतापी भगवान श्री राम के भक्त भी थे। राजा सुरथ। एक बार राजा सुरथ की परीक्षा लेने के लिए साक्षात धर्मदेव को ही उनकी संत सेवा की परीक्षा लेने के लिए संत का वेश रख करके पृथ्वी पर आना पड़ा और एक संत का रूप रख करके धर्मराज जब वहां पर पहुंचे तो धर्मराज का बड़ा सुंदर स्वागत उन संत का महाराज सुरथ ने किया। राजा सुरथ ने बड़ा भव्य स्वागत सत्कार संत का किया, संत सेवा करी। उनकी संत सेवा से वो संत अति प्रसन्न हुए तो राजा ने उन्हें कथा सुनाने के लिए कहा कि हे भगवान, आप मुझे कथा सुनाएं। तो परीक्षा लेने के लिए उनको कर्म के बारे में वर्णन किया। भक्ति के महिमा का खंडन करते हुए वो कर्म की महिमा का वर्णन करने लगे। वो कह रहे हैं कि भक्ति से श्रेष्ठ होता है कर्म। संत ने भक्ति की अपेक्षा कर्म की महिमा का श्रेष्ठता पूर्वक वर्णन किया, जिसको सुनकर के राजा ने संत से कहा कि हे प्रभु, कर्म से बढ़कर के मुझे भक्ति लगती है, क्योंकि कर्म से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति करने के बाद वहां पर जब तक हमारे पुण्य हैं तब तक हम स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन पुण्य क्षीण होने के बाद
पुनः हमें मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और राजा सुरथ ने भक्ति की महिमा का वर्णन किया। राजा सुरथ ने कहा कि हे प्रभु, मुझे कर्म से बढ़कर के भक्ति लगती है, क्योंकि कर्म हमें मोक्ष दे सकता है, कर्म हमें स्वर्ग की प्राप्ति करा सकता है, लेकिन भक्ति हमें साक्षात भगवान श्री हरि से मिला देती है। भक्ति हमें साक्षात परमात्मा से मिलन करा देती है। राजा की इन भक्तिमयी बातों को सुनकर के और राजा की संत सेवा से प्रसन्न होकर के धर्मदेव ने उन्हें कहा कि आप मुझसे वरदान मांगिए। तो राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे भगवान, मुझे अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मैं अपने जीते जी भगवान श्री राम के दर्शन कर सकूं। और एवमस्तु कह करके भगवान धर्मदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने ये वरदान मांग लिया था कि श्री राम के दर्शनों के बिना मेरी मृत्यु नहीं हो। और जिस समय अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री राम ने किया और उस अश्वमेध यज्ञ के मस्तिष्क पर युद्ध की चुनौती लिख करके वो घोड़ा छोड़ा गया, तो उस घोड़े पर युद्ध की चुनौती को स्वीकार करते हुए राजा सुरथ ने उस घोड़े को पकड़ लिया था। जिस अश्व को पकड़ा उन्होंने, जिस घोड़े को पकड़ा राजा ने, उस अश्व की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, भरत जी और पुष्कल आदि उस अश्व की रक्षा में लगाई थी। और जब राजा सुरथ ने उस घोड़े को पकड़ लिया, उस घोड़े को अपने कब्जे में ले लिया, तो शत्रुघ्न इत्यादि वहां पर महाराज सुरथ से लड़ने के लिए आए। युद्ध हुआ और युद्ध में राजा सुरथ ने भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न को परास्त कर दिया। बड़े परम प्रतापी राजा थे और भगवान के भक्त भी थे, इसलिए उनके बंधन में श्री हनुमान जी स्वयं आ गए और उन सबको परास्त करके अपने बंधन में लेकर के उन्होंने कहा कि मुझे अपने श्री राम का दर्शन तुम करवाओ। हनुमान जी से उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं आपने भरी सभा में अपना सीना फाड़ करके सबको श्री राम का दर्शन कराया है, तो मुझे भी आप मेरे प्रभु श्री राम का दर्शन करवा दीजिए। और इसी उद्देश्य से मैंने इस यज्ञ के अश्व को पकड़ा है, क्योंकि मैं केवल भगवान का ही दर्शन करना चाहता हूं। हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम का ध्यान किया और भगवान का ध्यान करते ही भगवान की स्वयं की इच्छा से ही भगवान वहां पर राजा सुरथ के समक्ष प्रकट होकर के आ गए हैं। और प्रकट होकर के भगवान श्री राम ने राजा सुरथ को अपने हृदय से लगा लिया और भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं। ऐसी ही भक्तों की भक्ति के कारण मुझे उनकी पराधीनता स्वीकार है। भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, वो जिस प्रकार मुझे पाना चाहते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार मिल जाता हूं। हे राजन, तुम्हारी इस भक्ति की जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है। भक्तेर भक्त जन प्रिय, मुझे मेरे भक्ति और मेरे भक्तजन बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए हे राजन तुम मेरे धाम की प्राप्ति करोगे। भगवान श्री राम ने सुरथ को अपने धाम की प्राप्ति कराई है। ये एक भक्त का परम प्रताप है। यह कथा भक्तमाल में हमें यह बताती है कि भगवान अपने भक्तों के अधीन होकर के वो जो भक्त उनसे कराना चाहते हैं वो भगवान उनके लिए करते हैं। और राजा सुरथ और धर्मदेव के बीच हुए संवाद से यह बात पता लगती है कि कर्म से बढ़कर के भक्ति का मार्ग है। कर्म नष्ट हो सकता है, कर्म के द्वारा मिला हुआ फल एक दिन नष्ट हो जाता है। उसका फल तब तक मिलता है जब तक हमारा कर्म हमने किया है। जो हमारे कर्म का फल है उसकी अवधि निश्चित होती है, लेकिन भक्ति का फल उसकी अवधि कोई निश्चित नहीं होती है, उसका कोई अंत नहीं होता है। न मे भक्तः प्रणश्यति, जो भक्ति है वो कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए अपने भक्तों के अधीन रहते हैं भगवान। जय श्री राधे।